पीएम ने तमिलनाडु में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। भारती दासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। लक्षद्वीप और केरल भी जाएंगे। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल डीजल की किल्लत, फल सब्जी महंगे। हिट एंड रन कानून में सजा और जुर्माने को लेकर विरोध। राजस्थान, एमपी समेत 10 राज्यों में ज्यादा असर। दिल्ली में आज भाजपा की बैठक, शाह नड्डा होंगे शामिल। आपको बता दें, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। मेदांता अस्पताल में भर्ती मरीजों का जाना हाल। अयोध्या के संत का हालचाल लेने पहुंचे थे सीएम योगी। नए साल में यूपी बिकी 700 करोड़ रुपए की शराब। यूपी में सामान्य दिनों में 150 से 170 करोड़ की बिकती है शराब। 30 से 31 दिसंबर को 700 करोड़ रिकॉर्ड बिक्री हुई। 19 राज्यों में कोहरा, 9 राज्यों में जीरो विजिबिलिटी। राजस्थान, यूपी में सुबह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। ट्रकों की हड़ताल के चलते संकट अब गहराया है। डीजल और पेट्रोल का संकट अब गहराया है। हड़ताल की वजह से डीजल और पेट्रोल का संकट पूरे देश में गहरा गया है। कई पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल खत्म हुआ है और पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी दिखाई दे रही हैं। जीरकपुर, मोहाली, पंजाब में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से अब पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल खत्म हो रहा है। और ऐसे तमाम लोग जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, उन लोगों को ये लगने लगा है कि अब डीजल पेट्रोल हो सकता है कि आगे हड़ताल ये बढ़े और डीजल पेट्रोल ना मिले। इसको लेकर अब डीजल पेट्रोल की भरवाने को लेकर होड़ मची हुई है। पूरे देश में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें आपको पंजाब से दिखा रहे हैं। ट्रकों की हड़ताल से पूरे देश में डीजल और पेट्रोल का संकट गहराने लगा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। कारों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं पेट्रोल पंपों पर। जो लोग 100 रुपए 200 रुपए का पेट्रोल भराते थे, वो अब आज 500 रुपए और 1000 रुपए का पेट्रोल भराना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये हड़ताल आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हड़ताल की वजह से डीजल पेट्रोल मिलना भी मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। तो जीरकपुर, मोहाली, पंजाब में भी हड़ताल का असर देखने को मिला है। वहां की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आप तस्वीरों में स्वयं देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और कमोबेश ये देश के हर पेट्रोल पंप का यही हाल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से अब पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंपों पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से अब पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल खत्म हो रहा है। इसको लेकर अब लंबी लंबी लाइनें भी ग्राहकों की लगी हुई है। कस्टमर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और पेट्रोल पंप भराना चाह रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, चंडीगढ़ से अगली अहम खबर चंडीगढ़ से है। डीजल पेट्रोल का संकट गहराया है। ट्रकों की हड़ताल की वजह से परेशानी बढ़ी है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। मोहाली के पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल खत्म हुआ है। तो लोगों में अब पैनिक भी क्रिएट होने लगा है कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो सकता है, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। डीजल पेट्रोल पंपों पर तेल पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे में उनको हो सकता है आगे तेल न मिले। इस वजह से लोग दौड़े चले जा रहे हैं पेट्रोल पंपों पर और लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं और पेट्रोल भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहाली में भी यह असर देखने को मिला है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में चक्का जाम हुआ है। कई यूनियन, ट्रक यूनियन, रोडवेज यूनियन और टैक्सी यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है। पूरे देश में चक्का जाम हुआ है। ऐसे में अब ट्रांसपोर्टेशन न होने की वजह से अब पूरे देश में
पेट्रोल और डीजल का संकट गहराया है। सोनभद्र से अगली खबर आपको दिखा रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये सोनभद्र से तस्वीरें हैं। डिपो परिसर में रोडवेज बसें खड़ी कर प्रदर्शन करते नजर आए हैं रोडवेज ड्राइवर। चालकों की हड़ताल से राहगीरों को एक तरफ परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ रोजमर्रा के जो काम है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें, फल और सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से सब्जी मंडियों में फल और सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से फल और सब्जियों के दाम भी 2 ही दिन में आसमान पर पहुंच गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें, डीजल और पेट्रोल भी अब मिलना मुश्किल हो रहा है। डीजल पेट्रोल लोगों की आम जरूरत होती है, ऐसे में अब पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो पूरे देश में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिले में जगह जगह इस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। सोनभद्र से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो चालकों की हड़ताल से लगातार लोगों को, आम जनजीवन को इससे दो चार होना पड़ रहा है। पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। हर प्रदेश के जिले दर जिले ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर बहराइच से सामने आ रही है। बहराइच से इस वक्त की ये खबर आपको दिखा रहे हैं। नए कानून को लेकर ट्रक चालकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बहराइच से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कानून को लेकर सड़क पर उतरे हैं लोग और जाम कर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, ट्रक यूनियन, रोडवेज बस यूनियन और टैक्सी यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में ये विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम किया जा रहा है। इसको समर्थन अन्य यूनियन के लोगों ने भी दिया है और पूरे देश में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहराइच की ये तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और इस कानून के विरोध में अपना प्रदर्शन किया है। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बावजूद भी ये वाहन चालक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका एक ही कहना है कि इस कानून को, ये उनके लिए काला कानून है और ये कानून वापस हो। नए कानून के तहत 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है और ऐसे में जो गरीब तबका होता है, ड्राइवर और वाहन चालक तबका होता है, उसके लिए बड़ी बात है कि कहां से वो 5 लाख रुपए, 10, 12, 15 हजार की नौकरी करने वाला आम ड्राइवर, आम इंसान कहां से 5 लाख रुपए लाएगा और फिर भुगतान करेगा। उसके अलावा जो 10 साल की सजा भी है, तो निश्चित रूप से ये वाहन चालकों के लिए, ड्राइवरों के लिए बड़ी मुसीबत लेके आया है ये कानून और ऐसे में अब रोजी रोटी चलाना इन लोगों के लिए निश्चित रूप से मुश्किल होने वाली है। तो बहराइच से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नानपारा बाईपास चौराहे पर हजारों ड्राइवरों ने मोर्चा खोला है और सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। नए कानून को लेकर ट्रक चालकों का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। इसमें रोडवेज यूनियन और टैक्सी यूनियन ने भी अपनी सहभागिता दी है और इस प्रदर्शन में सहयोग किया है। धरना प्रदर्शन करते चक्का जाम की ये तस्वीरें कमोबेश पूरे देश से सामने आ रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें बहराइच से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं ये वाहन चालक। अधिकारी लगातार ड्राइवरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये वाहन चालक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। चंडीगढ़ से अगली अहम खबर है। डीजल पेट्रोल का संकट गहराया है। पूरे देश में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से परेशानी बढ़ी है। पेट्रोल पंपों पर लगातार लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मोहाली के पेट्रोल पंपों पर भी डीजल खत्म हुआ है, जिससे लोगों में अफरा तफरी फैल गई है। ट्रकों की हड़ताल की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आपको बता दें, आम लोगों की जो जरूरत की चीजें होती हैं, सब्जी फल, वो भी महंगे हुए हैं क्योंकि सब्जी मंडियों में हड़ताल की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन ठप होने की वजह से मंडियों में सब्जी और फल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को महंगी कीमत में फल और सब्जियां लेना पड़ रहा है। इसके अलावा अब डीजल पेट्रोल भी लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कल के बाद आज दूसरा दिन है इस हड़ताल और चक्का जाम का। आज ही इसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। डीजल और पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
तो पूरे देश में कमोबेश यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा 10 राज्यों में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है हड़ताल का। आपको बता दें, इस कानून से पूरा देश प्रभावित हो रहा है और पूरे देश में चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन देश के 10 राज्यों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। हर जनपद में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ड्राइवर और तमाम यूनियन के जो लोग हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। बरेली से अगली खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये अहम खबर, पेट्रोल डीजल टैंकर चालकों ने मोर्चा खोला है। चालकों के आंदोलन के बाद पेट्रोल डीजल सप्लाई भी ठप हुई है। पेट्रोल डीजल का संकट के बाद कई तरह की समस्याएं भी अब बढ़ने लगी हैं। सरकार द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग लगातार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चालकों के आंदोलन के बाद अब डीजल पेट्रोल पर भी संकट मंडराने लगा है। पेट्रोल डीजल का संकट के बाद कई तरह की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। आम जनजीवन को खाने पीने की चीजों को भी महंगी कीमत में लेना पड़ रहा है। इसके अलावा अब लोगों को डीजल और पेट्रोल भी मिलना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। बरेली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल डीजल टैंकरों ने अब चक्का जाम किया है। तस्वीरें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल का संकट के बाद अब कई तरह की समस्याएं भी अब बढ़ने लगी हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ से अगली अहम खबर है। छत्तीसगढ़ में भी बस और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सब्जियों की सप्लाई भी ठप हुई है, जिसकी वजह से सब्जियों और आम जरूरत की चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। सरगुजा में 40% पेट्रोल पंप ठप हो गए हैं क्योंकि उनको जरूरत का पेट्रोल और डीजल मुहैया नहीं हो पाया है। इसके अलावा स्कूल बसों के पहिए भी अब थम चुके हैं। सरगुजा में 40% पेट्रोल डीजल, उनके पास पेट्रोल डीजल खत्म हुआ है, जिसकी वजह से वो ठप पड़ चुके हैं। स्कूल बसों के पहिए थम गए हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल उपलब्ध न होने के कारण अब स्कूल बसों के भी पहिए थम गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी व्यापक तौर पर इस कानून का असर देखने को मिल रहा है और इस चक्का जाम से छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। अंबिकापुर से अगली अहम खबर है। नए कानून के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ड्राइवरों की गुंडागर्दी और मनमर्जी भी देखने को सामने आई है। आपको बता दें, कई लोग दफ्तर जा रहे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते नजर आ रहे हैं। ये वाहन चालक प्रदर्शनकारी ड्राइवर लगातार अभद्रतापूर्वक व्यवहार भी करते नजर आ रहे हैं। ड्राइवरों के उत्पात के चलते महिला कर्मचारी घर वापस लौटी हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहगीरों के साथ आंदोलनकारी ड्राइवर मारपीट कर रहे हैं। शहर की कानून व्यवस्था भी बिगड़ी नजर आ रही है। विरोध में ऑटो, ट्रक और बस चालकों ने चौक चौराहों को जाम कर रखा है और नए कानून को वापस लेने को लेकर ये ड्राइवर लगातार मांग कर रहे हैं। नए कानून के तहत एक्सीडेंट करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि 5 लाख रुपए जुर्माना का भी प्रावधान रखा गया है, जिसके विरोध में पूरे देश में चक्का जाम किया गया है। ट्रक और तमाम जो यूनियन है उन्होंने इकट्ठा होकर अब पूरे देश में चक्का जाम किया है। देश की बात में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय
हम लोगों के पास जा सकते हैं तो चुनाव के बाद सरकार बनती है। तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। जी हां, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार, ਤੁਹਾਡੇ द्वार। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा से अगली अहम खबर है। ट्रक ड्राइवर का हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ट्रक के चालकों ने NH 49 पर खड़े वाहनों के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया है। आधे घंटे तक NH 49 जाम रहा है। हथनेवरा चौक के सड़क पर चक्का जाम किया गया है। अलग अलग जगहों पर ट्रक चालक संघ की हड़ताल देखने को मिल रही है। आपको बता दें, SDOP यदुमणि सिदार के नेतृत्व में हटाए गए वाहन, तो लगातार प्रशासन से नोकझोंक भी चल रही है। तो उससे पहले यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। स्कूली बच्चों की हाजिरी पर 50%। आपको बता दें, सरगुजा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नए कानून को लेकर ड्राइवरों का हड़ताल सामने आया है। शहर के गांधी चौक में यह चक्का जाम किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। जांजगीर चांपा से अगली अहम खबर है। ट्रक ड्राइवर का हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ट्रक चालकों ने नेशनल हाईवे 49 में खड़े होकर प्रदर्शन किया है। खड़े वाहनों को के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया है। आधे घंटे तक नेशनल हाईवे 49 जाम रहा है। हथनेवरा चौक के सड़क पर यह चक्का जाम हुआ है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर ट्रक चालक संघ की हड़ताल देखने को मिली है। SDOP यदुमणि सितार के नेतृत्व में हटाए गए हैं वाहन। तो जांजगीर चांपा से यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से यह अहम खबर। रुक करेंगे अगली खबर का। गुरदासपुर से अगली अहम खबर है। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया, जिसका असर पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हड़ताल का ऐलान 3 तारीख तक किया गया है। सूचना मिलते ही पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पठानकोट के पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। पूरे देश में लगभग यही हाल है, जबकि देश के 10 राज्यों में इस चक्का जाम का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। गुरदासपुर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया है, जिसका असर अब आम जनजीवन पर पड़ने लगा है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर अब साफ तौर से दिखने लगा है। आपको बता दें, पेट्रोल पंपों पर लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेट्रोल पंपों पर खत्म होने लगा है डीजल और पेट्रोल। शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंप अब खाली हो गए हैं। तो लोगों में एक पैनिक भी क्रिएट हुआ है कि जिस तरीके से अब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर यह हड़ताल बढ़ती है तो उनको जरूरत का डीजल और पेट्रोल मुहैया नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर अब लोग पेट्रोल पंपों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। पेट्रोल डीजल शाम तक खत्म होने का ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, जिसको लेकर अब लोग डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों की तरफ भाग रहे हैं। तो डीजल और पेट्रोल की किल्लत से अब परेशानी बढ़ने वाली है। बाजारों में भी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी इसका असर साफ तौर से। पेट्रोल भराने आए लोगों को ये चिंता का ऐसा ना हो कि पेट्रोल खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरकार को पूरा ध्यान है, जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और इन अफवाहों पर ना ध्यान दें। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कोई नियम नहीं लागू हुआ है। जनता सोच रही है कि हो सकता है ऐसा ना हो, कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पेट्रोल ना आ पाए पहुंच पाए इसलिए लोग भरा ले। हाँ, इसीलिए भरा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पूरा ध्यान दे रही है, जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। भीड़ को ये पब्लिक इस बात पे अमल कर रही है कि ऐसा ना हो
कि ये स्ट्राइक चल रहे ड्राइवरों की, इससे पेट्रोल पंप अफेक्टेड हो, और सरकार को चाहिए कि इस पर जल्दी से जल्दी कंसीडर करे, क्योंकि आम जनता को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर पेट्रोल पंप पे कम से कम हजारों आदमी खड़ा है वेटिंग पे, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं कचहरी जाना है, इससे हर अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, हड़ताल का हवाला देकर किया जा रहा है लोगों को परेशान। आपको बता दें, हड़ताल का हवाला देकर यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। यात्रियों से दुगना किराया वसूला जा रहा है। टेम्पो, ऑटो, बैटरी रिक्शा से जबरदस्ती उतारी जा रही हैं सवारियां, और कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां सवारियां इन साधनों का इस्तेमाल कर रही हैं, उनसे जबरन ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। राजधानी के अधिकतर इलाकों में यात्रियों को असुविधा हो रही है। आपको बता दें, नए हिट एंड रन नियम के विरोध में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चालक परिचालक हाथ में लाठी डंडा लेकर दबंगई पर उतारू हो गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर, रेल कोच फैक्ट्री के बाहर चालकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। मोटर व्हीकल एक्ट का लोग कर रहे हैं विरोध। ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। रेल कोच फैक्ट्री वाहन चालकों ने भी नेशनल हाईवे 232 पर प्रदर्शन किया है। हड़ताल के चलते यात्रियों में अफरा तफरी भी मची है। तो रेल कोच फैक्ट्री के पास धरना प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन बंद करवाया है। तो रायबरेली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों का प्रदर्शन साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। रेल कोच फैक्ट्री के सामने यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मोटर एक्ट के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहित मिश्रा है। मैं निहस्था गांव जिला रायबरेली का निवासी हूँ। किस लिए आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारे सभी ड्राइवर भाई रेल कोच में प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं सभी लोग। और जो सरकार की नई नियुक्त जो है हुई है लिस्ट, उसमें ये 7 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा हम लोग झेलने के लायक नहीं हैं। तो उन्हें अपना जो ज्ञापन उन्होंने दिया है उनको वापस करना चाहिए। उनका वो निर्णय बिल्कुल सरकार का गलत है, और हम लोग इतने अभी सक्षम नहीं हुए हैं कि इतना सब कुछ कर पाएंगे। तो हमारा सरकार से डायरेक्ट किसी से नहीं है, सरकार से हमारी लड़ाई है, और हम यही चाहते हैं कि उनको जो है अपना ये फैसला बदलना है। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी हुई तो क्या करें? पूरी हुई तो हड़तालें करेंगे, गाड़ियाँ छोड़ देंगे, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, और बाकी अधिकारी और प्रशासन खुद समझ लेगा। ड्राइवर एक अब रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद से अगली अहम खबर, ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल की है। इंडेन गैस प्लांट के सामने वाहनों को रोका गया है। वाहन चालकों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। हड़ताल का साथ न देने पर आपको बता दें, गले में पहनाई जा रही जूतों की माला। गैस प्लांट के ट्रकों को भी प्लांट में जाने से रोका जा रहा है। तो अब आम जरूरतों की चीज़ों पर भी इस हड़ताल का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। गैस सप्लाई को भी ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। हड़ताल का साथ न देने पर गले में जूतों की माला पहनाई जा रही है। इंडियन गैस प्लांट के सामने वाहनों को रोका जा रहा है। वाहन चालकों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर, सवारी भरने पर ई रिक्शा चालक की पिटाई की गई है। ई रिक्शा चालकों ने, आपको बता दें, एक ई रिक्शा चालक को पीटा है। हुड़दंगी ई रिक्शा चालकों ने स्कूल बच्चों को ई रिक्शा से उतारा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पुराना सिवली रोड पर यह मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, कल्याणपुर थाना अंतर्गत पनकी रोड चौकी का है यह पूरा मामला। कौन मारा? कौन मार रहा है? काहे के लिए मार रहा है? तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पावटा से है, जहां यात्रा ग्राम कुनेड पहुंची है। इस खबर पर पहुंचेंगे उससे पहले देश भर में जो हड़ताल हो रही है उस पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। देश के 10 राज्यों में इस तरीके का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी इसका व्यापक तौर पर असर देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम वहां के हालात जानेंगे कि वहां कैसी स्थिति है। हरजिंदर सिंह संवाददाता गुरदासपुर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
इसके अलावा पवन तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश सविता संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम वहां के हालचाल जानेंगे कि वहां की स्थितियां कैसी हैं, आम जनजीवन को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हरजिंदर सिंह के पास हम आना चाहेंगे। हरजिंदर जी, अगर आपको आवाज हमारी मिल पा रही है तो हमारा सीधा सवाल है, जिस तरीके से पूरे देश में चक्का जाम हुआ है, गुरदासपुर में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और आम जनजीवन पर इसका कितना असर पड़ रहा है? तो हरजिंदर तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आपके पास आना चाहेंगे। लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में कैसे हालात हैं? जिस तरीके से चक्का जाम हुआ है, पूरा देश प्रभावित हो रहा है, लखनऊ में कैसी स्थितियां हैं और आम जनजीवन को कैसी मुश्किलें हो रही हैं इससे? जैसे कि एम्बुलेंस है, सब्जी लोगों को महंगी लेनी पड़ रही, तमाम ऐसे सवाल हैं। लखनऊ की स्थितियां कैसी हैं? आपको बता दें, जो हिट एंड रन केस है उसके विरोध में पूरे देश के जो ड्राइवर हैं उन्होंने हड़ताल किया, उसका खासा असर राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। बात की जाए कल जो है पूरी तरह से हड़ताल मचा दिया था जब ड्राइवरों ने, तो लोग पैदल ही सड़क पर चलते हुए नजर आए थे। और आज की जो स्थिति है, आज सबसे ज्यादा स्थिति जो गड़बड़ है वो पेट्रोल पंपों पर है। लोगों को इस बात का अंदेशा है कि शायद पेट्रोल जो ये हड़ताल है उसका असर पेट्रोल पंप पर भी पड़ेगा, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी टंकियां फुल करा रहे हैं। उसको लेकर हम इस पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में दिखा दें कि जो पेट्रोल पंप है वहां लगातार जो है इसमें भीड़ उमड़ी हुई है और जो लोग हैं वो पेट्रोल भराने के लिए लाइनों में लगातार खड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो स्थिति अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। लगातार लोग जो है पेट्रोल लेने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी गाड़ियों में जो 100 का तेल पहले डलाते थे, आज 500 रुपए का तेल यहाँ पर डला रहे हैं। उनको आशंका है कि ऐसा ना हो कि पेट्रोल खत्म हो जाए तो उनकी जो यात्रा है, जिनको ऑफिस जाना है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। वहीं आज एक नया मामला भी सामने आया है, जब जो स्कूल बसें थी, स्कूल के वैन है, उन चालकों ने भी हड़ताल कर दिया। फिलहाल अभी तो छुट्टी चल रही है, स्कूलों की बात की जाए तो इस समय भी छुट्टी है, तो उतना फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आने वाले दिनों में जो है स्थिति जो है और खराब हो सकती है, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं वो उनको स्कूल तक ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो प्राइवेट वाहन चल रहे हैं उनको भी जो ड्राइवर है, उनके जो यूनियन है, वो यूनियन वाले चलने नहीं दे रहे और रास्ते में जो भी अगर सवारी ढोता हुआ मिल रहा है उससे मारपीट भी की जा रही है। फिलहाल ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरों में तो अभी स्थिति कंट्रोल है और यहाँ पर सवारी गाड़ियां चल रही है। जी हाँ पवन, हमारे साथ आप बने रहिए। हम सुरेश सविता के पास जाना चाहेंगे। कानपुर से हमारे साथ सुरेश सविता जुड़ गए हैं। सुरेश, अगर कानपुर की बात की जाए, कानपुर में कैसे हालात हैं? इस चक्का जाम का कानपुर में कितना असर देखने को मिल रहा है और आम जनजीवन इससे कितना प्रभावित हो रहा है? सबसे बता दूं कि जिस तरीके से एक नया कानून लागू हुआ हिट एंड रन का, उसका सहर पूरे राज्य में नहीं देशों में भी पड़ रहा है। आपको बता दूं, मैंने इस समय मौजूद हूँ श्याम ऑटो फ्यूल टैंक में, जहां पर सुबह से ही लोगों को पेट्रोल लेने के लिए लंबी स्वयं ग्राहकों को पेट्रोल करने का चला बहुत ही पूर्ण तरीके से लोगों की जाम का लगा हुआ है, इसी तरीके से पूरी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ सुरेश, आपकी आवाज हम तक, हमारे दर्शकों तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज बेहतर आएगी, फिर हम अपने दर्शकों से आपको रूबरू कराएंगे। हरजिंदर सिंह जी के पास आना चाहेंगे। हरजिंदर, आप गुरदासपुर से जुड़े हुए हैं। गुरदासपुर की अगर बात की जाए, इस चक्का जाम का गुरदासपुर में कितना असर देखने को मिल रहा है और आम जनजीवन पर इसका कितना असर होता दिखाई दे रहा है? काफी फर्क पड़ा हुआ है यहाँ पे। मेन बात करें हम लोग पेट्रोल पंप की, पेट्रोल पंपों पे इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली है, लोग पैनिक ले रहे हैं। जिनको 10 लीटर की जरूरत है पूरी भी जो है पेट्रोल तेजी से खत्म है। बात करी कि उन्होंने सब पेट्रोल पंपों को आदेश दिया हुआ है कि सरकारी गाड़ियां और एम्बुलेंस के लिए खास तौर पे जो डीजल और मुहैया करना है।
और अगर बात करें हम लोग सब्जियों की और जरूरी वस्तुओं की, इस पे भी लोग जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, खरीदना शुरू कर दिया है, थोक में खरीदना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों में एक पैनिकता क्रिएट हो रही है और कह सकते हैं कि जो चीज बाजार में तेजी से जो खरीदी जा रही है, और सिर्फ लोग यही डर रहे हैं कि अगर ये हड़ताल लंबी चली तो कोई जो यहाँ के माहौल है और खराब हो सकता है। हाँ सुखविंदर जी, एक बड़ा सवाल यह है, जिस तरीके से अभी तक तो लोगों को परेशानी हो रही थी, आने जाने में परेशानी हो रही थी, एम्बुलेंस को परेशानी हो रही थी, अब जो आम जरूरत की चीजें हैं लोगों की उस पर असर पड़ने लगा है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, अब सीधा असर दूध जो हर घरों की जरूरत होती है, अब दूध लोगों के यहाँ पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कल ये भी दिक्कत सामने आए। आज पेट्रोल के लिए मारामारी शुरू हो गई है, आगे स्थितियां और खराब हो सकती हैं। ऐसे में अभी तक की कोई व्यवस्था आपको नजर आ रही है कि प्रशासन की तरफ से कोई पहल की जा रही हो? बिल्कुल, बात करें जैसे आपने बताया कि सब्जियों की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मंडियों में। सब्जी नहीं पहुंचेगी और आगे सप्लाई नहीं होगी, और काफी इसको लेके काफी जो एक माहौल बन रहा है, यहाँ पे शांति फैल रही है, लोगों में बेचैनी फैल रही है और लोग स्टोर करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हम लोग बात करें कैब ने भी अपनी जो है लूट बाजारी जो शुरू कर दी है। जो 100 रुपए की कैब होती है 200 रुपए 300 रुपए लेना शुरू कर दिया है, और काफी जो यहाँ का माहौल जो है बिगड़ रहा है, लोगों में बेचैनी हो रही है। डीजल पेट्रोल को लेके बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पैनिक, सुबह से लेके लंबी लाइनें लग चुकी हैं। जो खबरें प्रकाशित हो रही है तो लोग अपने घरों से लग जाके गाड़ियों की टैंकी फुल कराने के चक्कर में कई किलोमीटर लंबी जो लाइनें लग चुकी है। हाँ सुखविंदर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि पूरे देश में इसी तरीके की स्थिति है। यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी के अलग अलग शहरों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मैनपुरी में भी कमोबेश यही हाल है। आपको बता दें, यह अहम खबर मैनपुरी से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस द्वारा बचाव से फायरिंग की खबर सामने आई है। नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया है। चक्का जाम करते समय सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए हैं वाहन चालक। आपको बता दें, नए कानून के विरोध में ये ड्राइवरों का चक्का जाम पूरे देश में जारी है। उत्तर प्रदेश में भी इसका व्यापक तौर पर असर देखने को मिल रहा है। चक्का जाम करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं ट्रक ड्राइवरों ने दर्जन भर ट्रकों को रोककर प्रदर्शन किया है। मैनपुर के करहल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का ये मामला सामने आया है। ट्रक ड्राइवर व पुलिस में भिड़ंत हुई है और पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है। इस दौरान पुलिस द्वारा बचाव में फायरिंग भी की गई है। नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया है और अब उग्र प्रदर्शन भी देखने को सामने आ रहा है। मैनपुरी से एक खबर सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवरों की पुलिस कर्मियों से झड़प हुई है। इस दौरान पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है और बचाव में पुलिस कर्मियों ने फायरिंग भी की है। तो पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्रक ड्राइवर यूनियन और रोडवेज यूनियन और तमाम ऐसी यूनियन हैं जिनका संयुक्त ये चक्का जाम जारी है, ऐसे में पूरे देश में स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। सरगुजा से हमारे संवाददाता हमारे साथ विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सरगुजा की अगर बात की जाए, सरगुजा में अभी हालात कैसे हैं? लोगों को कितना इस चक्का जाम से लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ बहुत प्रभाव दिखने को जा रहा है। जैसे सब्जियों का रेट बढ़ते जा रहा है, क्या आवागमन बंद हो चुका है, गाड़ी पूरे ड्राइवर चक्का जाम में बैठ चुके हैं, तो सब्जी का रेट बढ़ चुका है। पेट्रोल पंप में सर पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया। जितने पेट्रोल थे लोग अधिक मात्रा में तेल भरवा लिए जा रहे हैं कि आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सर एक तरह स्कूलों में देखा जा रहा है, निजी स्कूलों के जो बस ड्राइवर है वो विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हो गए, जो कि अंबिकापुर गांधी चौक में हो रही है। तो स्कूल में आज जैसे अभी एग्जाम का समय चल रहा है, प्रैक्टिकल भी चल रही है, और यहाँ प्रिंसिपल से बात हुई तो उनका कहना है कि 50% से कम बच्चे यहाँ स्कूल आए हैं। तो अभी अभिभावकों से बात करके इस समस्या को थोड़ा सुलझाया जाएगा स्कूलों के द्वारा। विकास, एक अहम सवाल यह है कि लोग पेट्रोल पंपों की तरफ भाग रहे हैं, ज्यादा सब्जियां इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया है क्या कि अब डीजल पेट्रोल मिलेगा नहीं, सब्जियों का मिलना मुश्किल हो जाएगा? जी सर, यहाँ बहुत लोग पैनिक है सर कि अब मिलेगा या नहीं मिलेगा और पेट्रोल अब कब तक मिलेगा। तो बहुत लोगों का कहना है कि आज तो हम भरवा ले रहे हैं,
एक हफ्ते बाद अगर ये चक्का जब यूं ही चलता रहा तो अब आगे क्या होगा, प्रशासन इससे क्या करेगी, मतलब इस समाधान इसका कैसे निकालेगी? विकास, निश्चित रूप से असर सरगुजा में भी साफ तौर से पड़ रहा है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेश सबिता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, हम आपके पास आना चाहेंगे। कानपुर की अगर बात की जाए, कानपुर में जैसा कि आपने बताया व्यापक तौर पर असर देखने को मिल रहा है। कानपुर में आम लोगों की से जो जुड़ी चीजें हैं वो लोगों तक मुहैया होना अब प्रभावित हो रही हैं। अभी पेट्रोल लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब दूध जो हर घर की जरूरत होती है वो भी पहुंचना मुश्किल होगा। तो लोगों में कैसा देखने को मिल रहा है, इसको लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जिस तरीके से इस कानून का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे आम जनमानस जो है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोग घर के बाहर निकल नहीं पा रहे, चीजें दुकानें तक पहुंच नहीं पा रही हैं, ट्रांसपोर्टिंग हो नहीं पा रही। कहीं ना कहीं जो कानपुर की सबसे बड़ी मंडी है चकरपुर मंडी, वहां जो सब्जियां आती थी वो सब्जियां आ नहीं पा रही थी। सारी चीजों के रेट ऑटोमेटिक बढ़ रहे। लोग इस दुविधा को अवसर बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी छोटी रकम वाली जगहों पे मोटी रकम चार्ज की जा रही किराए के लिए। तो इस तरीके से लोगों को जल्द ही सरकार को इस फैसले का निर्णय लेना चाहिए कि इस फैसले को किस तरीके से तब्दील करते हैं ताकि जो देश की व्यवस्था है वो सुधर सके। क्योंकि आज सुबह से जब से पेट्रोल के बारे में लोगों को पता चला कि चक्का जाम होने की वजह से टैंकर नहीं, पेट्रोल पंपों में भी लंबी लगने लगी। आपको जब लेंगे हो आपका नाम आएगा, तो मुफ्त कर दिया गया कि 100 रुपए से अधिक किसी को भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जितने लोग हैं सबको पेट्रोल मिले, सारे लोग अपने काम पर चले जा रहे हैं। बात सुबह भी देखने को मिले, कुछ लोगों की तारीख थी। तो निश्चित रूप से विकास, कानपुर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कानपुर में पेट्रोल पंपों पर भी साफ तौर से लोगों की भीड़ देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्थितियां बिल्कुल खराब हो रही हैं। सुरेश, आपका बहुत शुक्रिया। हरजिंदर सिंह, माफ कीजिएगा, सुखविंदर, आपका भी बहुत शुक्रिया। विकास, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पवन तिवारी, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और अहम अपडेट दी। तो आपको बता दें पूरे देश में यही स्थितियां बनी हुई हैं। चक्का जाम का पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 10 राज्यों में ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पावटा से है, जहां यात्रा ग्राम कुनेड पहुंची, जहां विधायक कुलदीप धनखड़ ने लोगों का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया है। वहीं विधायक कुलदीप धनखड़ का पावटा कस्बे में घंटाघर चौक में आयोजित नागरिक अभिनंदन व पावटा सीएससी कट से घंटाघर चौक पर रोड शो व आभार एवं धन्यवाद यात्रा के दौरान जनसैलाब उमड़ा। विधायक कुलदीप धनखड़ ने पावटा आगमन पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर उनका जोशीला स्वागत किया और अभिनंदन भी किया। रोड शो के दौरान पूरे नगर को आकर्षक स्वागत द्वारों से सजाया गया था। वहीं विधायक कुलदीप धनखड़ को रोड शो के दौरान खुली जीप में हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार करते देखा गया। आपको बता दें रोड शो व आभार धन्यवाद यात्रा का गणेश मंदिर पर जाकर यात्रा संपन्न हुई। हम रुक करेंगे अगली खबर का फरीदाबाद से। अगली हम खबर, कड़ाके की ठंड में एक और बड़ा हादसा हुआ है। बाइक की कार से जबरदस्त टक्कर हुई है। आपको बता दें हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिविल अस्पताल में उपचार के लिए इन घायलों को भर्ती कराया गया है। फरीदाबाद मुजेश्वर के पास नेशनल हाईवे की यह घटना है। तीनों की टक्कर होने के बाद तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सिविल अस्पताल में उपचार के लिए इन घायलों को भर्ती कराया गया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिविल अस्पताल में उपचार के लिए इन घायलों को भर्ती कराया गया है। फरीदाबाद के मुजेश्वर के पास नेशनल हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मोगा से है, जहां सरकार द्वारा ड्राइवरों पर नया कानून लागू होने को लेकर ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल जारी है। आपको बता दें मोगा में भी पेट्रोल पंप लगातार बंद हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल न उपलब्ध होने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सब्जियों की आमद भी कम हो गई है, जिससे सब्जियों के रेट भी बढ़ गए हैं। इसके कारण सब्जियों के भाव अब आसमान पर पहुंच रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दुमका से है, जहां 9 वर्ष के पहले दिन आईपीएस संजीव कुमार ने संथाल परगना परिक्षेत्र के डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसके बाद डीआईजी कार्यालय में एसपी पीतांबर सिंह खेरवार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर नवनियुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि बाबा नगरी में सेवा का मौका मिला है। बाबा नगरी में होने के कारण देश विदेश से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पुलिस का जो दायित्व है उसका निर्वहन करूंगा और पुलिस पब्लिक का संबंध अच्छा हो, इसके लिए कार्य किए जाएंगे ताकि भयमुक्त समाज का निर्माण हो। इसके लिए रेंज के सभी 6 जिलों के पुलिस पदाधिकारी मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन इसके लिए आम लोगों का सहयोग भी उपेक्षित है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चंडीगढ़ से अगली अहम खबर है, हिमाचल सरकार ने डीजीपी को हटाया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। संजय कुंडू को आयुष विभाग में लगाया गया है, जबकि हिमाचल में सरकार ने डीजीपी को हटाया है। नए डीजीपी का नाम शाम तक फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो संजय कुंडू को आयुष विभाग में लगाया गया है। यह अहम खबर आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। हिमाचल में सरकार ने डीजीपी को हटाया है। नए डीजीपी का नाम शाम तक फाइनल होने की उम्मीद है। हिमाचल में सरकार ने डीजीपी को हटाया है। संजय कुंडू को आयुष विभाग में लगाया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मेदांता हॉस्पिटल। आपको बता दें, मेदांता अस्पताल में भर्ती मरीजों से उन्होंने हालचाल जाना है। इस दौरान अयोध्या के संत सुरेश चरण दास मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। अयोध्या के संत का हालचाल लेने पहुंचे सीएम योगी। मेदांता अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात भी की है सीएम योगी ने। अयोध्या के संत सुरेश चरण दास मेदांता में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेदांता अस्पताल में भर्ती मरीजों से सीएम ने हालचाल जाना है, उनसे कुशल क्षेम पूछा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, अयोध्या में श्री राम की मूर्ति का चयन किया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन किया गया है। मूर्ति चयन को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि किसकी मूर्ति खरीदी गई है और कौन सी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। तो मूर्ति चयन को अंतिम रूप दिया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव केजीएमयू पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्म शताब्दी में कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर, कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शताब्दी अस्पताल पहुंचे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। रक्तदान शिविर में पहुंचे अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्म दिवस पर कैंप लगाया गया है। इस कैंप में रक्तदान का और कंबल वितरण का आयोजन किया गया है। अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर है, सड़क किनारे मिला है युवक का शव। आपको बता दें, सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक के चेहरे पर चोट के भी निशान मिले हैं। व्यक्ति की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऊंचाहार के धने ही मजरे मवई गांव की ये पूरी घटना है। यह अहम खबर लखनऊ से रायबरेली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। व्यक्ति की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। तो पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गोंडा से अगली अहम खबर है, नए साल की पार्टी में रेस्टोरेंट में शराब चली है। कम उम्र के बच्चों को खुलेआम परोसी गई है शराब। रेस्टोरेंट में खुलेआम शराब पीते नजर आए हैं बच्चे। कम उम्र के बच्चे सरेआम शराब पीते नजर आए हैं।
नगर कोतवाली के मिसरोलिया चौकी के पास है ये रेस्टोरेंट। गोंडा का आबकारी विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। विभाग की लापरवाही साफ तौर से नजर आई है। विभाग रेस्टोरेंट के पास, क्या रेस्टोरेंट के पास शराब परोसने का लाइसेंस है, जबकि ऐसा कहा गया था कि बिना लाइसेंस के शराब परोसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर जिम्मेदार रेस्टोरेंट के मालिकों पर पुलिस कब कार्रवाई करेगी? अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर। राजधानी में मेट्रो का बड़ा फायदा हुआ है। नए साल व वाहन चालकों की हड़ताल का फायदा आम लोगों को हो रहा है। मेट्रो में 1 जनवरी को 1 लाख लोगों ने सफर किया है। लखनऊ मेट्रो में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ सफर किया गया। तो टैक्सी यूनियन की हड़ताल के बाद अब सड़कों पर वाहन नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में लोग अब मेट्रो का रुख कर रहे हैं। लखनऊ में पहली बार मेट्रो में इतनी भीड़ देखने को मिली है। 2017 से चल रही मेट्रो में कल सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली। ऐसे में मेट्रो को भी फायदा हुआ है। तो लखनऊ मेट्रो में पहली बार इतनी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई है। लोगों ने रिकॉर्ड सफर किया है। ऑटो यूनियन की हड़ताल के बाद सड़कों से गायब मिले ऑटो और ई रिक्शा। इस दौरान मेट्रो की तरफ रुख करते नजर आए हैं लोग। 2017 से चल रही मेट्रो में अब तक इतनी भीड़ कभी नहीं हुई है। तो मेट्रो को राजधानी में बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। तो नए साल व वाहन चालकों की हड़ताल का फायदा मेट्रो को हो रहा है। मेट्रो में 1 जनवरी को 1 लाख लोगों ने सफर किया है। लखनऊ मेट्रो में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ सफर किया है लोगों ने। मेट्रो में 1 जनवरी को 1 लाख लोगों ने सफर किया है। यह अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। लखनऊ मेट्रो में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई है। इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल अस्पताल में आग की घटना सामने आई है। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग लगने से हॉस्पिटल में हड़कंप मचा है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर उपकरणों से आग बुझाई गई है। तो लखनऊ के सिविल अस्पताल में आग की घटना सामने आई। आग लगने से अस्पताल में हड़कंप मचा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को इधर उधर किया है, जबकि फायर उपकरणों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और फायर उपकरणों से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया है। सिविल अस्पताल की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आग की घटना सामने आई है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, और आगे देखिए के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन।